वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैंने 2018 का पूरा मैथ का सेट लिया है, 40 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त हैं। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, प्री के इस साल के एग्जाम के लिए भी वो उतने ही रेलेवेंट हैं। उन 40 क्वेश्चंस को आप देखिएगा, मैं सॉल्व करूंगा और आपको ये टिप्स देता हूं कि उन 40 क्वेश्चंस में कोई जयद्रथ होगा, और एक जयद्रथ नहीं, 2, 3 या 4 भी हो सकते हैं। और जयद्रथ से अभी मुकाबला नहीं करना है, उसको पास करके आगे निकल जाना है, ये जरूर याद रखिएगा। आइए हम लोग बात करते हैं ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाने चाहिए, डिफरेंट सेक्शंस के, जो कि आए हुए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि जल्दी से आपको देना जरूरी है, और कोई भी शिफ्ट का एग्जाम हो उसके लिए भी बहुत मायने रखेगा। सबसे पहले नंबर सीरीज पे बात करते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज है, बहुत शानदार है। ये एकदम मॉडल पेपर है, आया हुआ पेपर है, मॉडल पेपर है, और इस साल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, क्या दिखता है। स्लोप मेथड क्या कहता है? स्लोप कहता है टाइम्स हो रहा है क्या, टाइम्स हो रहा है क्या। तो ये कहता है कि यस, टाइम्स तो लगता है, डबल अच्छा भी लगता है। 128 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, यहां पर इंटू 2 प्लस 2 हो सकता है, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 4 प्लस 8 ऐसा भी, या फिर दूसरी तरह से नहीं मालूम। यहां पर देखिए इंटू 2 प्लस 1, ऐसा तो नहीं हो सकता, और तब मैंने कहा कि नहीं करूंगा वहां से। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि जहां गड़बड़ होगा ना वही गड़बड़ होगा, अब नॉर्मल बिहेवियर, तो यहां पर सही होगा। स्लोप तो हमें समझ में आ चुका था, इंटू 2 प्लस 1, एंड रूल इज कंफर्म, इंटू 2 प्लस 1, यानी यहां तक कुछ भी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये चलना चाहिए, जहां नहीं चला वो रॉन्ग। ये 63 होना चाहिए था, ये 63 होना चाहिए था, तभी इंटू 2 प्लस 1 होने से ये रूल लागू होता। सो आंसर इज 64। 64 इज रॉन्ग, जो रॉन्ग है वो बताना है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल, सेकंड नंबर। देखिए तो क्या है, यहां तो बड़ा गैप है, बड़ा गैप है, बड़ा गैप है। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, इंक्रीजिंग है, और अचानक यहां डिक्रीज हो गया, ऐसा तो नहीं होता। इंक्रीज करते करते अचानक डिक्रीज कैसे हो गया। स्लोप भी काफी है, देखिए, लेकिन ये कुछ बताता है। अच्छा यहां बताइए तो ये क्या है, -2। बड़े नंबर में जब ऐसा होता है तो जरूर उसको देखते हैं, लेकिन डबल हो रहा है, डबल हो रहा है मतलब 950। अच्छा -1, पता नहीं, इंटू 4 -1, yes, 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 into 8 -1, yes, yes, yes. This is the rule. यानी कि यहां पर भी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहां पर भी क्या होना चाहिए था, इंटू 2 था, इंटू 1, ठीक है, -1, यानी दिस इज रॉन्ग।
यानी 948 होना चाहिए था, और इसका मतलब इंटू हाफ होता है 0.5 मतलब 474 यानी कि -1। यस, तो आंसर क्या हुआ? 947 इज रॉन्ग। जो रॉन्ग है वो आपका आंसर है, बोलिए, है कि नहीं? नेक्स्ट, थर्ड नंबर देखिए। सीरीज में क्या दिख रहा है? अप्स डाउन्स। तो क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन? वो तो नहीं, वो तो नहीं। तो फिर डिफरेंस में छुपा है। ये क्या है? +10। तो शुरुआत तो यहीं से करने का मन करता है। +31 मालूम नहीं क्या है। देखिए, +23, ये कौन सा रूल है? लेकिन एक बात है, कोई भी एक नंबर रॉन्ग होगा तो 2 रिजल्ट्स रॉन्ग होंगे, तो कहां से पता चलेगा? मे बी कि यहीं गड़बड़ हो, पता नहीं, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। +26, हाँ, ये थोड़ा नजदीक नजदीक लग रहा है, मालूम नहीं। और यहां क्या है? अच्छा, ये 370 है, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि +30 है ना, 370। अब समझ में आ गया। देखिए, +35 यानी रूल सेकंड लेयर में है। +5 +4 +3 +2। यस, सही है, यहां तक सही है। इसका मतलब +2 होना चाहिए। जहां पहली गड़बड़ होगी वही रॉन्ग है। यहां 2 होने का मतलब क्या है? यहां पर 21 होना चाहिए था, यहां पर 21 होना चाहिए, ये भी राइट है। 21 करके आया, दैट मीन्स कि इसको 270 होना चाहिए था, तभी तो 21 करते, तो जो कि उधर से आ रहा है, इसलिए वो सब राइट है। यहां पर +1 यानी कि इसको +20 होना चाहिए था, तभी तो होता ना। क्लियर? ये तो था, और हमने कहा कि ये होना चाहिए था, ये हमने निकाला, ठीक है। नंबर देखिए कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, अप्स डाउन्स है। तो फिर प्लस माइनस में होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो है नहीं। तो बड़े नंबर में कौन करे? छोटे नंबर से करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर हमें नजर आता है +1, इसके बाद यहां नजर आता है क्या? -8। तो अच्छा लग रहा है, क्या पता 1 क्यूब हो, 2 क्यूब हो, मालूम नहीं। यहां पर देखिए तो 348 है, यहां +1 हो गया, माइनस हो गया, फिर माइनस, तब तो यही गड़बड़ है। -26, यही गड़बड़ है, मालूम नहीं क्या है। छोड़िए, वहां, यहां आइए। देखिए तो 215 पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। इंडिकेशन तो यहीं से था, कंफर्म नहीं आते। 124, यस, दिस इज 5 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, यानी इसे होना चाहिए 3 क्यूब -1, यानी होना चाहिए 4 क्यूब -1। बिना कहीं कुछ चेक किए हुए हम लोग बढ़ सकते हैं कि ये दोनों राइट है, तो ये रॉन्ग होने का सवाल नहीं है। देखिए ना, दोनों तो गड़बड़ कहां है? ये रॉन्ग है, बिना निकाले बोल सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी लिख देते हैं -63। यस, देखिए सही है, यानी इसे होना चाहिए था 2 क्यूब -1, यानी यहां पर -7 होना चाहिए था, यानी दिस इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी 315, सो दैट कि 1 क्यूब -1 यानी कि 0। रॉन्ग कौन हुआ? 314।
देखिए 314 भी है, 15 भी है, बी अलर्ट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल, इसका स्लोप तो बड़े नंबर से पता चलता है और यहाँ पर क्लियरली बोलेंगे 17 4 जा 68 और ये 32 है, तो मन करता है कि -5 लिख ही दें, अच्छा भी लग रहा है। इंटू 4 -5, क्या पता इंटू 3 -4 हो, इंटू 2 -3 हो, मालूम नहीं। लेकिन एक ही रिजल्ट से ख्याली पुलाव, आइए तो मन नहीं कर रहा है ये मल्टीप्लाई करने का, मन नहीं कर रहा है। हाँ, ये वाला मन कर रहा है। 428 -1, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो -5 था, यानी ये इंटू 4 तो चलेगा, इसका मतलब है। चलिए यहां देखते हैं, इंटू 4 27 का डबल, 54 का डबल, डबल 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 डबल। रूल समझ में आ गया, रूल समझ में आ गया। इंटू 4 -1, इंटू 4 -1, यानी इंटू 4 -1 है कि नहीं? 1600, 27 का डबल, 54 का डबल, 108 -1 107। ये गड़बड़ है, जिस पर विश्वास किया उसी ने दगा दिया। This must be 1707, so that कि 28 -1 ये होना चाहिए था -1, तो फिर ये सही है। देखिए इंटू 4 28 -1 27, ये तो है जो है, और रियल में होना चाहिए था 1708 इज रॉन्ग। बोले कितना शानदार ये क्वेश्चन का सेट है ना? अगला सवाल, आगे डीआई है। क्वेश्चन का जो पूरा सेट होता है ना, 40 क्वेश्चंस का है। इसमें कुछ सेक्शन आसान होते हैं, कुछ सेक्शन टफ होते हैं। अगर नंबर सीरीज थोड़ा टफ है तो डीआई इजी हो जाएगा। अगर मिससेलेनियस डेटा इनइक्वालिटी इजी है तो फिर जो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टफ हो जाएंगे। एक कॉम्बिनेशन होता है, एक जैसा नहीं होता। स्टडी द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। लाइन ग्राफ देखिए, line graph below shows the total number of products, kid plus adult, in 2 different stores P and Q in 5 different years. Kid और adult दोनों के लिए products जो हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं different years में, 2 stores P and Q। देखिए ये हल्का जो रेड नहीं, समझ लीजिए ऑरेंज है जो कि स्टोर P है, और ये ब्लू है जो कि स्टोर Q है। ठीक है, अब चलें आगे बढ़े। सिंपल है लेकिन सॉल्व थोड़ा ढंग से करना है। What is the difference between total number of products in store P in 2003 and 4 together? देखिए P का मतलब ऑरेंज वाला, 3 and 4 में P का ये है। ओके, डिफरेंस लेना है। एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द ईयर 2000 में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों का डिफरेंस लेना है तो 55 इज कैंसल्ड, ओनली डिफरेंस इज 5, कुछ नहीं करना था, 5 इज आंसर। बोलिए नहीं समझे? मान लीजिए हम लोग बात करते 55 प्लस 30 और यहां पे लिखते 55 प्लस 25 और इसका डिफरेंस लेने जाएंगे तो कैंसिल नहीं कर देंगे, तो 5 नहीं बचेगा। बोलिए ठीक है ना? नेक्स्ट, इफ टोटल प्रोडक्ट्स इन बोथ द स्टोर्स इन 2006, तो 6 तो है नहीं, आगे आर इंक्रीज्ड by 20% as compared to the year 2004. 2004 में क्या है? देखिए 2004 में 55 प्लस 30 यानी 85 है, और ये अगर 20% इंक्रीज करे
तो 17 इंक्रीज करेगा तो ये 102 हो जाएगा 2006 में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यही हुआ ना, बोलिए 102 ए इज द आंसर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स इन स्टोर Q in 2002 and 3? Q का मतलब ब्लू का 2 and 3 दोनों लेना है, यानी कि दिस एंड दिस रेशियो लेना है। रेशियो लेना है तो एग्जैक्टली लेना है 80 + 60, ये हमारा था Q का, और रेशियो लेना है टोटल प्रोडक्शन स्टोर Q ही 2000, तो उसी Q का 2000 में कितना है 55, और ये कितना था 2 and 3। देखिए ये 140 है, हम लोग क्या करते हैं 5 से काटते नहीं, डबल कर देते हैं, तो ये 28 और ये 11 हो जाता है। 0 इज कैंसल्ड, जरूरत नहीं है। What is the average number of products in all the years together in store P? P का मतलब ऑरेंज। थोड़ा देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबको ऐड कर दिया, 25, 40, 65, 55 और 30 और डिवाइड कर दिया, ये जमाना गया। हम लोग एक 40 का स्केल लेते हैं। बताऊं, देखिए एक 40 का स्केल लेते हैं, ये वाला, बस गड्ढा बराबर डंडा, देखते हैं कितना होता है। अगर हम यहां बात करें तो 15 का गड्ढा, ये तो 40 है ही, 25 का डंडा, 25 का डंडा, 15 का डंडा और 10 का गड्ढा। मुझे बताइए, अगर हम 40 लें बात करें तो ये 15 और ये कैंसल, ओनली 15 बचता है। 15 को यदि हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये 3 न बचे, और हमने 40 पहले लिया था, क्या 43 आंसर ना हुआ? मतलब 40 तो हमने मान ही लिया था। जल्दी बोलिए। ये गड्ढा डंडा का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। यहाँ तो हालांकि डेटा थोड़ा इजी था, लेकिन टफ डेटा में बहुत काम करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, 10th नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर P in 2003 and in store Q in 2004 together, अलग अलग है। देखिए लिख देता हूं, P in 2003 plus Q in 2004 together is what percent more or less than total number of products in store Q in 2000? Q in 2000, ऐसा मैंने समझाने के ख्याल से लिखा। न्यू स्टूडेंट भी हैं, उनको भी थोड़ा क्लियरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। देखिए P in 2003, तो P स्टोर तो समझ रहे हैं आप। P in 2003 क्या हुआ 55 प्लस Q in 2004, Q in 2004 क्या हुआ 55, और ये कितना परसेंट है पूछा है, नहीं कितना परसेंट मोर और लेस है। Q in 2000, Q in 2055, यहां तो 55 को छोड़ के कुछ है ही नहीं। ये ट्वाइस 55 क्यों ना बोलें, 200% क्यों ना बोलें, 100% मोर क्यों ना बोलें, मोर कितना परसेंट ज्यादा है, 100% ज्यादा है। डी इज द आंसर। बोलिए, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना आप जानते हैं। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इस सेट में लिखा हुआ होता है, तो एक्स के जो वैल्यूज होते हैं अल्फा एंड बीटा होते हैं, इसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्लस इंटू प्लस प्लस ऐड करके लाना है 20, 16 को ब्रेक कीजिए, 16 6 जा भी होता है 96, लेकिन 16 प्लस 6 तो नहीं होता ना 20, 12 8 जा 96 होता है। यस, यानी कि ये जो बीच में आया 8 प्लस 12, बस इसी से मतलब है कि x का वैल्यू 8 और 12। और ये तो हम समझ रहे हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी प्लस माइनस 8। नंबर स्केल पर देखेंगे -8 प्लस 8 एंड दिस, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। 8 या 8 से बड़ा है, देखिए ये 8 या 8 से छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी A इज द आंसर। जल्दी बोलिए, ये होगा कि नहीं? ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, उसी तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस 20 इंटू 4 80, 16 5 जा 80, 16 प्लस 5 21। यस, तो बोले ऐसे 16 प्लस 5 21 और डिवाइडेड बाई 4, यानी कि x का जो वैल्यू आया 1.25 और 4, ये आया। प्लस इंटू प्लस प्लस 30 इंटू 3 90, 10 इंटू 9 90, 18 5 जा भी होता है, लेकिन 18 प्लस 5 तो नहीं होता ना था 19, तो उसको क्या बोले 10 10 10, यानी 9 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 3, यानी कि y का जो वैल्यू आया वो 3 और 3 and 1 by 3। हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में 3 है, नहीं समझे? x के दोनों वैल्यू के बीच में वैल्यू है, जिसमें एक के लिए ग्रेटर दूसरे के लिए लेस हो गया, इसलिए नो रिलेशन D। नो रिलेशन, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए, प्लस इंटू प्लस 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 24, 6 4 जा बोले नहीं, 8 3 जा बोले यस, 8 3 जा बोले तो ये तो सीधा सीधा 3 प्लस 8 है, तो x का वैल्यू 3 और 8 है। 27 9 इंटू 3 27, 9 प्लस 3, इसमें भी कुछ नहीं था, 3 प्लस 9, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू 3 और 9। देखिए 3 और 9 के बीच में ये 8 क्यों आया, देखिए 8 क्यों आया, नो रिलेशन। 3 और देखिए 3 और 9 के बीच में ये 8 क्यों आया, नो रिलेशन। उसी तरह से हो गया, नो रिलेशन मतलब एक के लिए बड़ा दूसरे के लिए छोटा, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बता ही देता हूं। देखिए ऐसा है, एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं। देखिए ऐसा है कि ये 3 है, ये 8 है और ये 9 है। x का जो वैल्यू है वो ये दोनों है, और y का जो वैल्यू है वो ये दोनों है। तो इसके लिए क्या हुआ, y के लिए ये बड़ा हो गया, और इसके लिए देखिए क्या हो गया, ये वाला ये बड़ा हो गया। तो y का वैल्यू एक बार क्या हुआ, x से छोटा, दूसरी बार x से बड़ा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। क्लियर?
नेक्स्ट देखिए क्या है। हाँ, ध्यान रखना होगा, बीच में माइनस होना चाहिए ना। तो 35, 7 इंटू 5, 7 प्लस 5, लेकिन माइनस माइनस 7 माइनस 5, यानी कि x इक्वल टू -7 और -5। 40 इंटू 5, 200, 25 इंटू 8, 33, यानी कि -25 -8 डिवाइडेड बाई 5, यानी -5 और -1.6। देखिए दोनों इधर है, -5 पर मिलता है, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू y, होगा कि नहीं? x इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी कि बी आंसर। बोलिए होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y। इसके बाद आगे यहां भी वैसे ही है, प्लस इंटू प्लस, प्लस 5 इंटू 4, 20, लेकिन 5 इंटू 4, 25 प्लस 4, लेकिन प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो -5 -4 डिवाइडेड बाई 4, यानी -1.25 और -1। देखिए ये वैल्यू निकलेगा कि नहीं? और फिर 2 इंटू 3 6 बोले, और 2 प्लस 3 5 बोले, -3 -2 डिवाइडेड बाई 3, यानी -1 और -2/3, ये y का वैल्यू हुआ। तो क्लियरली देखिए यहाँ पर इक्वल भी है, उसके बाद वो ग्रेटर है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y, यानी कि बी आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद कैसलेट है। आइए, कैसलेट में एक ओवरऑल व्यू होता है, कैसे होता है देखते हैं। पहले पढ़ते हैं ऊपर का 1-2 लाइन, तो पता चलेगा कि वास्तव में है क्या। स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो out of 1000 students, some appeared in exams X, Y and Z, while some not। इसका मतलब ये है कि जिस X, Y, Z में appear होने के अलावा भी कुछ और हैं, सब मिला के 1000 है। इसका मतलब मैप कुछ ऐसा बना, देखिए इसे हम माने टोटल 1000। ये x है, ये y है, ये z है, ऐसे एक मैप बना। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये 1000 टोटल है, जिसमें से कुछ हैं जो अपीयर्ड नहीं हुए और जो अपीयर्ड हुए। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्जाम is equal to the number of students appeared in exam Z only, not appeared। तो बोलते हैं चलिए A यहां है, क्योंकि X Y Z माने हुए हैं, तो A यहां है, ऐसे हमने माना। ओनली Z और जो appear नहीं हुए किसी एग्जाम में, दोनों इक्वल है, तो कुछ एज्यूम करते हैं A। उसके बाद देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम Y is 360। Y का मतलब ये पूरा 360, ये सर्कल 360। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in exam X and Y only, this to the number of students appeared in exam Y and Z only, this is 2:3। तो कुछ लिख देते हैं, तब तक आगे फिर हटा देंगे। 2k 3k 2x 3x जैसे होता है ना,
2k 3k, यानी दिस इज 2k, दिस इज 3k लिख देते हैं, हमें पता रहेगा। ठीक है। Number of students appeared in exam X and Z both. X and Z both. X and Z both. Only नहीं लिखा हुआ, both. 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 Is half of the number of students appeared in only exam Z. A है तो A by 2. A by 2 थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ऐसा करते हैं, इसको 2A कर देते हैं ताकि ये A हो जाए। A हो जाए। ओके, ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन में सुविधा होगी। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in exam X only, this is 50% more than the number of students appeared in Y only. मतलब कुछ ऐसा है कि यहां से 50% ज्यादा है, मतलब 2:3 है ऐसे का। तो फिर कौन लिखने जाए 2:3 लिखने जाए? सोचिए, फिर कुछ नया K माने हैं तो L माने, तो ऐसा करते हैं, इसको नहीं लिख करके सिर्फ एक इंडिकेशन दे देते हैं ऐसे करके कि ये 50% ज्यादा है, क्योंकि अब तो आगे वैल्यूज मिलने वाले हैं तो तुरंत हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, ये बात है। और इसको हटा देते हैं। ठीक है, बोलिए। ठीक है, क्योंकि बस जल्दी ही मिलने वाला है, आगे सॉल्व तो होगा ही, लास्ट पहुंचने वाले हैं, तो क्यों अब एज्यूम करें। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in all the 3 exams, मतलब ये is 4% of the total number of students in the college, यानी 4% 40। यहां तक तो दे दिया, एक लाइन और। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in Y exam only, this is same as the number of students appeared in Y and Z only। यही लास्ट लाइन जोड़ता है, रिलेशन बनाता है। दैट मीन्स अब सारी चीजें क्लियर। ये 3K है तो ये भी 3K होगा, 50% ज्यादा है तो 4.5K लिख देते हैं। ठीक है ना। और हम लोग इस पोर्शन को हटा भी सकते हैं, रहने दीजिए ऐसे, उसके बाद करेंगे। ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, ये तो हो गया। अब आराम से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? ये पूरा 360 है ना, मन में निकाल सकते हैं। 3K 2K 8K इज इक्वल टू 8K प्लस 40 इज इक्वल टू 360 320 40K का वैल्यू 40 इंटू 3 120 40 इंटू 3 120, तुरंत बोल सकते हैं। 40 इंटू 2 80, दिस इज 40, मतलब हम लोग तुरंत लिख सकते हैं। और ये तो है ही 360, ये Y है, ये X है, ये Z है ना, यहाँ 1000 है। ये वैल्यूज हम लोग तुरंत लिख सकते हैं। समझ रहे ना कैसे हुआ? थोड़ा बताता हूं। 2K प्लस 3K प्लस 3K प्लस 40 इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करें तो आया K इज इक्वल टू 40। ये है ना, यहां से आया। अब बात करते हैं, चलिए ठीक है। जब ये निकल गया यहां तक तो ये वैल्यू भी निकल गया 4.5 के। 40 इंटू 4.5, अरे छोड़िए ना, 120 है, 50% बढ़ा दीजिए ना, 180 लिखिए। क्लियर? यहां तक होने के बाद अब थोड़ा और गौर कीजिए। हमें A का वैल्यू चाहिए, तो मुझे बताइए ये पूरा 1000 है। इसमें देखिए हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं 2A लिखे हुए हैं, 2A लिखे हुए हैं, और ये A माइनस 40 क्योंकि पूरा A है। तो जरा बताइए 1000 में यहाँ तक 360 है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू होगा कि नहीं 640। देखिए 180, मैं कहता हूं ऐसे
ऐसे कहता हूं, देखिए 180 प्लस a माइनस 40 प्लस 2a 4a इज इक्वल टू 640। देखिए ये 40 लेस हुआ 140 लेस हुआ 500, 5a इज इक्वल टू 500, तो a इज इक्वल टू 5a इज इक्वल टू 500, तो a इज इक्वल टू 100। यानी a अगर 100 हुआ तो तुरंत बोलेगा दिस इज 200, बाहर में ये भी 200, यहां पर देखिए 100 में से इसको लेस किया तो 60। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, यही सॉल्व करने में ही सब कुछ था। क्लियर? अब ये जो हमने लिखा है, हाँ इसको सब भी कर लेते हैं, ये x था ना और ये y z है, तो ये तो हम लोग लिख चुके थे। यहां पर देखिए कितना होता है, ये 100 260 360, यानी यहां पर x में भी 360 है, सुविधा होगी। और यहां पर देखिए इसको करेंगे तो ये 100 200 300 और ये 420, z का वैल्यू जो आया 420। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, इन वैल्यूज को लेकर के चलते हैं जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, तुरंत करते चलते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन एटलीस्ट 2 एग्जाम्स? एटलीस्ट 2 एग्जाम्स मतलब 2 एग्जाम्स एंड मोर देन 2 एग्जाम्स। सीधा बोलेंगे 100 और 200 300 आंसर। 300 आंसर बोलेंगे कि नहीं? लिख भी देता हूं। कहने का मतलब 2 एग्जाम, कहने का मतलब 80 प्लस 60 प्लस 120 और 3 एग्जाम कहने का मतलब ये, हालांकि हम लोग ऐड ऐसे करके करते हैं। ठीक है ना? क्लियर? 300। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन 2 एग्जाम्स ओनली? 2 एग्जाम्स ओनली मतलब ये वाला, इसमें बाकी सब नहीं। 80 प्लस 60 और प्लस 120, यानी 200। देखिए 260, ठीक है? बोलिए, समझ में आ रहा है? अगला सवाल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर इन एट मोस्ट 2 एग्जाम्स? एट मोस्ट 2 एग्जाम्स का मतलब 2 एग्जाम्स और 1 एग्जाम और नो एग्जाम क्यों निकालने जाए? 2 एग्जाम्स 1 एग्जाम नो एग्जाम, अरे ऐसा ना हो, यानी कि 3 एग्जाम, यानी कि 40 लेस कर देते हैं। 1000 में 40 लेस कर देते हैं, 960, ऐसे क्यों ना निकालेंगे? क्लियर? अगला सवाल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नॉट अपीयर्ड इन एग्जाम? वाई में जो अपीयर नहीं हुआ, वाई छोड़ दीजिए। 1000 माइनस 360 यानी कि 640 होगा ना, यानी कि 640 डी इज आंसर। जल्दी बोलिए, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम एक्स और इन जेड? एक्स और इन जेड, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है सब ऐड करने का। इतना ऐड क्यों करें? दिस को क्यों ना हटा दें? ये 360, हालांकि हम लोग ऐड भी किए हुए हैं, ऐड किए हुए तो कोई हर्ज नहीं है। कैसे नहीं हर्ज है? ये ओवरलैपिंग है, इसलिए बेस्ट वे है 1000 में 320 हटाइए, 680 आंसर। नहीं समझे? 1000 में लेस कर दीजिए 120 प्लस 200, जल्दी बोलिए, यानी 320 को लेस कीजिए, यानी 680 आंसर। जल्दी बोलिए, ठीक है? क्लियर? यहां के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कैसलेट था, ये हो गया। फिर आगे डीआई का सेट है, आइए देखते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, बार चार्ट गिवन बिलो shows number of tigers in 4 different national parks A, B, C and D of a country in 2 different years.
जरा देखिए 1998 और 2018 20 इयर्स पर टाइगर्स की गणना हुई। तो ये 4 नेशनल पार्क में बताया है कि 1998 में कितना था और 2018 में क्या हुआ। तो ए पार्क में तो लेस हो गया, पार्क बी में तो इंक्रीज कर गया, सी में लेस हो गया, डी में लेस हो गया, है ना, घट गया। आइए उसके बाद क्वेश्चंस तो जैसे भी बनेंगे, ग्राफ तो इजी है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क बी एंड सी टुगेदर इन 2018 कितना होगा? 2018 में बी एंड सी नेशनल पार्क का यानी कि 52 एंड 32, यानी 52 प्लस 32, ये वैल्यू, हाँ, मोर और लेस। देन द नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क ए एंड डी टुगेदर इन 1998, ए एंड डी का दूसरे कलर से करते हैं। हाँ देखिए, ए एंड डी का दिस एंड दिस, ए एंड डी का, ठीक है। अब हमें डिफरेंस लेना है 64 प्लस 80, पर मन तो करता है ये कितना हो गया, 50 30 80 तो हटा देने का मन करता है। और जहां तक डिफरेंस का सवाल है, जस्ट 64 माइनस 4 यानी कि 60 आंसर। जल्दी होगा ना डिफरेंस। आगे अगला सवाल, क्वेश्चन पढ़ता हूं। नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क डी इन बोथ द इयर्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट? परसेंटेज में हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं, तो डी में बोथ इयर्स है यानी 80 प्लस 48, यानी 80 प्लस 48 बोथ टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ the tigers in national park seen both the years, यानी 48 प्लस 32। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि ये 80 है और ये 128 है। देखिए पूछा है कितना परसेंट है, लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं 48 बाई 80 मोर पूछा नहीं है, लेकिन हम लिखते हैं यानी 60% मोर। और चूंकि पूछा है कितना परसेंट, दैट मीन्स की 160%। ध्यान रहे क्योंकि यहां पर 60% भी है 160% भी है, सुविधा के लिए हमने कर दिया मोर। उसके बाद जो आंसर देना है वो हम देंगे, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क ए इन 2018। रेशियो पूछा है, देखिए ए इन 2018, तो A in 2018 36 है, to the number of tigers in national park B in 1998, B in 1998 40, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क E in 2018, E तो है नहीं, 2018 E in 2018 इसके बारे में कह रहा है, is 40% more than the number of tigers in national park D in 1998। देखिए D in 1998 मतलब 80, मतलब 80 से ये कितना ज्यादा है 40%, यानी 32 ज्यादा है, यानी ये 112, ठीक। While number of tigers in national park E in 1998, यहां पर जो बात कर रहे हैं इसी E का, is 25% less than the number of tigers in national park C in 2018. Be alert, यानी 32, ये अलर्ट रहना पड़ेगा। 25% लेस है यानी 32, यानी कि 8 लेस है
यानी कि ये 24, ये ध्यान दीजिए, ये कहा जा रहा है D99। देखिए ये वाला जो है ये D in 2000, देखिए in 1998 और कंपैरिजन 2000 के साथ है, और इसका जो है सेकंड वाला वो C और कब 2018, और जबकि कहा जा रहा है 1998, तो यहाँ अलर्ट रहना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो फिर पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क ई इन 2018 एंड 1998, यानी 136 आंसर होगा ना, ये आंसर। ठीक है, अब 24 था ना, हाँ एक और क्वेश्चन। Average number of tigers in all national parks in 2018 is how much less or more than the average number of tigers in all the national parks in 1998? Average का जो मेरा concept है यहाँ जबरदस्त है। Difference between the averages को हम average of the differences लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 1998 में ज्यादा था, तो ये कितना ज्यादा था बताइए? 30 होता तो 66, 28, यानी +28। कम था -12, मोर था +16, मोर था +32। जल्दी बोलिए, और हम कहीं पर भी बोलिए। कहां लेस करते हैं 12 को? मन करता है यहीं लेस करते हैं। और ये कितना बचेगा? 44 और 20 64, तो 64 टोटल डिफरेंसेस हैं, इनका एवरेज लेना है। 16 इज द आंसर। डिफरेंस हमने सारे डिफरेंसेस ले लिए, डिफरेंसेस का सम ले लिया। डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इज सेम एज द एवरेज ऑफ द डिफरेंसेस। ठीक है ना, सो 16 इज आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब शुरू होता है मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स। मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग लगातार सॉल्व करेंगे। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 6 km/h। यानी आपको दिया हुआ है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 km/h। डाउन स्ट्रीम स्पीड को x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं। यहां से v तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है बिना आगे गए हुए, पता नहीं आगे तो मुझे जाना है, लेकिन अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये x है, ये y है, और इसे बीच में u कहते हैं, इसे v कहते हैं। तो दोनों का डिफरेंस 2v हुआ कि नहीं? यानी 2v इज इक्वल टू 6, तो v इक्वल टू 3 km/h हुआ कि नहीं? मतलब बिना आगे गए हमें मालूम है, नहीं भी निकाल सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। एंड बोट ट्रेवल 72 km फ्रॉम P to Q डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन इन 4 hours, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है क्या? तो 72 किलोमीटर इन 4 hours, km/h, यानी 18 km/h। अब आप मुझे बताइए, x यदि यहाँ 18 हो जाए तो क्या पूछा है? देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जस्ट 3 लेस होगा कि नहीं? 3 लेस होगा कि नहीं? हमने इसे 3 निकाला है कि नहीं? ये 15 km/h होगा कि नहीं? ये 12 km/h होगा कि नहीं? कुछ करने की क्या जरूरत है, पता है। तो आंसर क्या हुआ? 15 km/h, u स्टिल वाटर स्पीड। क्लियर? आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर। In a vessel, there are 2 types of liquids A and B in the ratio 5:9. Okay, 5:9 के रेशियो में
2 टाइप्स के लिक्विड हैं. 28 liters of the mixture is taken out and 2 liters of type B liquid is poured into it. Then the new ratio. ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का जो बेस्ट वे है, बनेगा तो कई तरीके से मैं बताता हूँ. आगे बढ़ने का तो मन नहीं कर रहा है, मेरा तो मन नहीं कर रहा है. क्यों नहीं मन कर रहा है बताता हूँ. देखिए यहां पर ये है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इसको छोटा कर देते हैं. पहले है तो हम जानते हैं कि यहां पर भी जो रेशियो है वो A और B का रेशियो क्या है, 5:9, और इसमें से 28 लीटर निकल जाता है. तो उसमें भी वही रेशियो होगा, छोड़िए ना, निकलने के बाद जो आएगा उसमें भी तो रेशियो 5:9 ही होगा ना. उसके बाद जो बचा हम यहां बात कर लेते हैं. लेट यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं. A और B के बारे में क्या है, 5x और ये 9x है. एकदम क्वेश्चन आसान हो गया, कुछ बचा नहीं. देखिए क्यों ये बात बोल रहा हूं. 2 liters of type B liquid is poured, okay? Then the new ratio from A to B becomes 1/2. 9x, 10x, x is equal to 2. तो यहां टोटल कितना है, 14x is equal to 28. और 28 निकला था तो ये क्या होगा, 28 plus 28 माने कि 56 लीटर था. ये बेस्ट वे है, इसलिए मैं दूसरे मेथड से नहीं बनाता हूं, ठीक है. ऐसे भी ये लंबा वीडियो है तो वन मेथड ही रहने देता हूं, ठीक है. अगला सवाल. द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 25.8 kg. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का. When a new student joined them, the average weight is increased by 3.9 kg. Then find the approximate weight of the new student. Approximate कह रहा है, लेकिन 5 बड़ा सुंदर नंबर है, ये वाला बेकार है 25.8. पर 5 से तो किसी को ही मल्टीप्लाई कर दें, ये डायरेक्शन बताता है. मैं बताता हूं ऐसा, इसका मायने क्या है मैं बताता हूं कि ये देखिए, ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं इनका ये एवरेज है, ये एवरेज है, और ये बाद का एवरेज है. 5 स्टूडेंट्स का एवरेज ये है, 5 स्टूडेंट्स का एवरेज ये है, और यहां पर मैं बात करता हूं बस आई. ये 5 स्टूडेंट्स हैं और एक नया स्टूडेंट्स है, न्यू स्टूडेंट. फाइव स्टूडेंट का एवरेज 25.8 kg है एवरेज वेट, और इसके आने से जो नया एवरेज होता है, न्यू एवरेज वो इससे कितना ज्यादा है, 3.9 kg ज्यादा है. ठीक है, आप मुझे बताइए कि नया जो एवरेज हो क्या हुआ, इसमें ऐड कर दें तो इससे 0.1 लेके इसको दीजिए 4 और 25 29.7 kg होगा कि नहीं. दिस इज द फाइनल. इसके आने के बाद फाइनल, यानी जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा तो हमें मालूम है, इंटू 5 करने पर क्या होगा, 10 करने पर क्या होता है, 39, यानी 19.5 kg का गड्ढा तो 19.5 kg का डंडा, और ये हाइट तो हम लोग जानते हैं 29.7 kg. कुछ नहीं करना है, 0.5 इसे दीजिए 49.2, यानी ये जो हाइट आया 49.2 kg इज आंसर. पर हम लोगों से अप्रोक्सीमेटली पूछा था तो बोले यस
9 kg। बोलिए, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट। A person has purchased 2 adjacent plots. Okay, one is in rectangular shape and the other is in a square shape, and combined them to make a single plot. दोनों को मिला के single plot बना दिया। Okay, the breadth of the rectangular plot is equal to the side of the square plot. बिना कुछ किए हुए अब मन कर रहा है कि हम लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट लेते हैं, हो गया, और उसमें एक स्क्वायर प्लॉट लेके ऐसे मिला देते हैं। बोलिए, लेकिन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल, ये है। तो आप थोड़ा सोचिए, अगर ये x है तो ये भी x है, ये b है तो ये भी b है। चलिए b आपको पसंद आता है तो b ही बोल देते हैं, चौड़ाई जैसे बोलते हैं ना, b है तो ये भी b है। ओके, अच्छा। एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द न्यू प्लॉट is rupees 395 rupees per meter. Find the side of the square. Okay, b का वैल्यू निकालना है। If the length of the rectangular plot is 15 meter, अरे ये पहले ना बोलना था। अगर लेंथ 15 मीटर है तो फिर बचा क्या, ये तो 15 मीटर है ही, ये b है, ये भी b है, ये भी b है, लेकिन जहां तक घेरने का सवाल है ये भी काम का नहीं है। और जब हम पूरे प्लॉट को घेरते हैं तो L L B B B B यानी कि 2L + 4B ये होता है घेरा। देखिए, L + B 15 + B 15 + B B + B, और ये टोटल कितना होता है 390 रुपीज, और ये 5 रुपीज पर मीटर, यानी 78 मीटर, 78। और L का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 × 15, यानी 4B का वैल्यू क्या हुआ, 30 को लेस कर दीजिए 48, यानी B = 12 मीटर, और यही इसका साइड था। यही हमसे पूछा गया था, स्क्वायर का जो साइड है वो पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट। A shopkeeper marked his article 50% above the cost price and gives a discount of 20% on it. समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करके मार्क प्राइस लिखा और वहां से डिस्काउंट दिया तो दिखता है प्रॉफिट परसेंट भी। If he had marked price 75% above the cost price and अरे बाद में करेंगे and अभी तो मन करता है कि ये कॉस्ट प्राइस है 100 लिखें, मार्क प्राइस है ये चूंकि 50% above है तो हम 150 लिखें, और यहां से 20% डिस्काउंट दिया जाता है। 20% का माने क्या हुआ, 50% का मतलब 50 था, और 20% का मतलब -30 है, यानी कि ये 120 है। दिस इज सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट का यहां तक सवाल है 20 आउट ऑफ 100 इट इज 20, ये ना प्रॉफिट है 20%। If he had marked his article 75% above, okay, अब उतना लिखते नहीं, 75% above का मतलब क्या हुआ, यानी 175 होता and gives a discount of 20%, okay, 20% का डिस्काउंट देते, 35 का डिस्काउंट देते तो 140 होता, तो प्रॉफिट क्या होता,
40, चूंकि 100 है उसी की बात हो रही है तो परसेंट लिख देते हैं, ठीक है। Find the earlier profit is what percent of the profit earned later. Earlier profit 20%, later profit 40%, ratio is half यानी 50%. बोलिए, क्लियर? इसके बाद आगे देखिए, a person invested 2 equal amounts in 2 different schemes. पार्टनरशिप का है. In first scheme, amount is invested at 8% per annum. अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट तो दोनों में होता है ना. On SI, 8% per annum on SI, 40 years, okay. And SI received is ₹2,000. यानी फर्स्ट प्लेस पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल टी तो अननोन है और प्रिंसिपल दिया नहीं है, पर रिलेशन दे दिया कि दूसरे जगह के बराबर है. ये एक डायरेक्शन दे रहा है. While in second scheme, amount is invested at 10% per annum for 2 years at CI and the compound interest received is ₹1,050. Direction is clear? कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है, प्रिंसिपल मालूम होगा, यही प्रिंसिपल वहां पर है, इक्वल है, इंटरेस्ट है, परसेंट है, रेट है, टाइम है, आंसर है. आप जानते हैं 10% के रेट से 21% होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी 21% इज इक्विवेलेंट टू ₹1,050. कितना टाइम सर? इंटू 50 टाइम्स. तो व्हाट इज 100%? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है, तो ये होगा 5,000. हो गया, ये भी इंटू 50. ये फर्स्ट प्लेस पर बात हुई, ठीक है. फर्स्ट प्लेस पर बात हुई और मतलब सेकंड प्लेस, उसी को हम लोग फर्स्ट बोले, और फिर ऊपर प्रिंसिपल तो वही है. तो 2,000 5,000 का कितना परसेंट है? 40% है कि नहीं? यही ना सिंपल इंटरेस्ट है. लेकिन रेट क्या है? रेट क्या है? रेट है 8% पर ईयर. सो इन 5 years. आंसर जल्दी बोलिए. दिस इज टाइम. कोई फॉर्मूला वगैरह की जरूरत होती नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना. अगला सवाल. सतीश सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी. वो तो सेव करता है, ठीक है. एंड ऑफ द रिमेनिंग सैलरी 1/4 and 1/2 है, ठीक है. इसको ठीक कर लीजिए. 1/2 he gives his mother and sister respectively, and the remaining salary he submits as his EMI for the payment of his car. देखिए क्या है, हम मान लेते हैं मंथली सैलरी. मंथली सैलरी इसे 100 मान लेते हैं, ओके. इसको थोड़ा और नीचे लिखा जाए. अच्छा ठीक है. इसमें से 20% यानी कि 20 वो किसको देता है? सेव करता है, सेविंग. और रेस्ट जो बचा 80%, इसमें से 1/4 यानी कि 20%, हाफ यानी कि 40% वो मदर एंड सिस्टर को देता है. And the remaining salary he submits as his EMI. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो remaining 20% है वो EMI के रूप में देता है. If his annual EMI was ₹60,000, annual, हम लोग मंथली बात कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 60,000 है by 12 यानी 5K,
तो व्हाट इज 100% मंथली सैलरी? 5 times 25,000 होगा कि नहीं बताइए? मंथली सैलरी होगा कि नहीं? क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, the sum of 4 times of an amount x and x minus 9.75 is rupees 442। ये तो एक आसान क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ x। ओके, द सम ऑफ 4 टाइम्स मतलब 4x प्लस x माइनस 9.75 इज इक्वल टू 442। थोड़ा ढंग से कैलकुलेशन कीजिएगा, हालांकि अप्रोक्सीमेशन है। 5x इज इक्वल टू, हम इसको ऐड करेंगे तो 451.75। क्यों नहीं हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम ही हो जाए। ये 10x हो जाए, 2 से करेंगे 903.5। देखिए 450 का डबल 900 और 1.75 का डबल, और x का मतलब क्या हुआ 90.35। हमने तो इसको एग्जैक्टली निकाला, पूछा है अप्रोक्सीमेटली, तो 90 इज आंसर, है ना। अगला सवाल, A and B entered into a partnership by investing sub amounts। ओके, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। The investment of A is twice the investment of B। तो ये तुमको नजर आ रहा है कि अगर हम बात करें ये A है और ये B है, तो A का इन्वेस्टमेंट B का डबल है, मतलब ऐसे। इसका डबल है, ठीक है। अनदर पर्सन, अच्छा इन्वेस्टमेंट डबल हुआ। अनदर पर्सन C ज्वाइन हिम आफ्टर 4 months। ओके, इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है। एट द एंड ऑफ ए ईयर, ओके, यानी 1 year गुजरा, यानी कि ये लोग 12 months रहे और ये 8 months रहा। यानी ये कहने का मतलब ये 12 months करके रहे और ये पता नहीं किस इन्वेस्टमेंट के साथ आया, लेकिन ये 8 months रहा। ये दिख रहा है अभी तक। एट द एंड ऑफ ए ईयर, ठीक है, द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी आर इक्वल। ए एंड सी का प्रॉफिट शेयर इक्वल है, लेकिन इसको तो सॉल्व करने का मन कर नहीं रहा, क्योंकि ए और सी का जब प्रॉफिट इक्वल है तो ए और बी में बात कर लीजिए, टाइम सेम है, कैपिटल डबल है, तो प्रॉफिट भी डबल होगा। यानी ए का हाफ है बी, तो सी का भी हाफ हुआ। प्रॉफिट शेयर जो है वो इक्वल है, प्रॉफिट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब इसके प्रॉफिट का हाफ है तो इसका भी हाफ हुआ। जल्दी बोलिए, यानी बी 50% प्रॉफिट हुआ ऑफ सी, सी की तुलना में। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसके बाद अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ इशू 8 years hence and that of Ahana 6 years hence is 5:6। ठीक है, एक सर्टेन स्टेज पर कंपैरिजन हो रहा है कि 5:6 है। ओके, देखते हैं क्या है। द एज ऑफ इशू 10 years hence, तो यहां तो 8 years hence था, तो 10 years hence इज इक्वल टू द एज ऑफ Ahana 6 years hence। ये तो वही वाला है और दोनों इक्वल है। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ इशू। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है, देखिए बताता हूं। हाँ, यहां पर और 6 years hence यहां पर गौर कीजिए। यहां पर हम बात करते हैं इशू और आहाना
present 6 years hence, 6 years hence, इसमें 8 years और 10 years है, 8 years hence और ये 10 years hence। इसके बारे में तुलना, असल में रेशियो कहां दिया हुआ है, यहां और यहां दिया हुआ है 5:6। अगर हम मान लें कि ये 5x है और ये 6x है यहां, ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर इक्वल होगा, यानी 5x, देखिए 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x। देखिए जरा बताइए, 5x ये वाला क्या होगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x, यानी x इज इक्वल टू 2। क्लियर? ये बिना लिखे भी कर सकते थे, मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। पूछा क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ इशू, इशू का प्रेजेंट एज क्या है। देखिए प्रेजेंट एज मतलब 10 साल के बाद ये वाला है, 8 साल के बाद ये है, यानी ये वाला जो है ये 5 into 2 यानी कि 10 है, तो ये क्या होगा -8 यानी 2 years आंसर। इशू का जो एज है वो 2 years है ना। शानदार क्वेश्चन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ P एंड 20% ऑफ P, वो तो सेम है, प्लस 5000 1000। डिफरेंस बोलेंगे तो ये तो दोनों जगह सेम है, तो जस्ट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली, जस्ट 20% ऑफ 5000 यानी कि 1000। तो इसमें तो कुछ था नहीं, आगे बढ़े, 1000 ठीक है। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 2:3। फिर आगे है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर अप्रॉक्सीमेटली इफ द अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। रुकिए, एक बात गौर कीजिए, डायमीटर को अगर हम 2x माने और हाइट को यदि हम 3x माने, तो रेडियस जो है वो तो x होगा ना, इसका हाफ, ठीक है। चलिए इसको कैपिटल ही रखते हैं, ठीक है, डायमीटर एंड हाइट। तो रेडियस निकालना है हमें अप्रोक्सीमेटली, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू h। अप्रोक्सीमेटली लेना है 3234.01, रहने दीजिए। सबसे अच्छा क्या है, थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए, 11 पकड़िए आप, और ये क्यूब है यानी सब कुछ जाके क्यूब होना, ये भी हमारे दिमाग में है, यानी 7 है ना, तो उधर जरूर 7 स्क्वायर आएगा, ये पता है। 11 से कैंसिल करते हैं, ठीक है, देखते हैं कटता है कि नहीं। लगभग 2 टाइम्स 9 टाइम्स 4 टाइम्स, यस, बस 0.01 को छोड़ दीजिए। और देखिए 2 into 3 6 से काटते हैं, यस, x क्यूब इज इक्वल टू 7 into 7 into 7, x इक्वल टू 7। क्या पूछा था, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 7 जो भी है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। देखिए इसके बाद अगला सवाल, a train of some length passes a platform of length 524 meter in 55 seconds। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, टाइम दिया हुआ है, लेंथ है लेकिन डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का लेंथ हमको नहीं पता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, अरे वो तो पूछा ही है। If the speed of the train is given 5 meter per second means 18 kilometer per hour, 20 meter per second। दोनों के लेंथ का सम मालूम हो गया, 524 लेस कर दीजिए तो ट्रेन का लेंथ मालूम हो गया। फिर भी बताता, 72 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं
तो 72 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 कर दिया तो मीटर पर सेकंड। यही मैं कह रहा था कि ये तो हमें पता है कि 20 मीटर पर सेकंड होता है। 55 में क्या करेंगे पता, इसको 10 बनाएंगे, इसको भी डबल करके 10 बनाएंगे तो ये 1100 होगा। इसमें 524 लेस कर देंगे तो 576 आंसर होगा, क्योंकि सम ऑफ द लेंथ्स है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ओके, efficiency of B is 2 times more than efficiency of A. More, not 2 times, 2 times more. Both started working alternately, starting with B. अब आगे मन नहीं कर रहा पढ़ने का। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए, ये A है, ये B है, और लिखा है 2 times more का मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है, यानी 1 यूनिट पर डे एंड 3 यूनिट पर डे मान लेते हैं। और एक बात देखिए, पहले B स्टार्ट करता है, फिर A, B, A ऐसे करके, B, A, B, A ऐसे करके, तो 3 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे ऐसे चलता है। अच्छा, एंड कंप्लीटेड द वर्क इन 37 डेज। अगर हम पूरा वर्क माने और ये 37 डेज में अगर खत्म होता है तो हम लोग को दिखता है कि 4 यूनिट्स 3 + 1 इन 2 डेज ऐसे चलता है ना। तो 2 करके 36 तक अगर हम जाते हैं तो ये कितनी बार हुआ, 18 टाइम्स। तो ये भी 18 टाइम्स होगा, यानी कि 72 यूनिट्स होगा। और फिर 1 डे बोलने पर क्या हुआ, कौन काम करेगा, B, यानी +3, यानी कि 75 यूनिट्स हुआ टोटल वर्क। If C alone complete the same work in 50 days, इधर देखिए, C अगर पूरे वर्क को यानी 75 यूनिट को 50 डेज में करता हो, इतना यूनिट पर डे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 देखिए 0.5 यूनिट्स पर डे रेट हुआ C का। Then find in how many days A and C together will complete the work. A and C की अगर बात आएगी तो 75 यूनिट्स को A + C मतलब 1 और 1.5, 2.5 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 30 डेज होगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, बी आंसर 30 डेज। और लास्ट क्वेश्चन इस 40 क्वेश्चन के सेट का, 7 men and 6 women together can complete a piece of work in 8 days. ये तो बता दिया, यहाँ से हमको टोटल वर्क भी मालूम हो सकता है यूनिट वर्क मेथड के से अगर हम करते हैं तो। लेकिन कैसे माने, and work done by a woman in 1 day is half of the work done by a man in 1 day। समझ में आ गया, कैसे आ गया बताता हूं। ये मैन है, ये विमेन है, चलिए मैन है, विमेन है, ये डबल है, 2:1 है, तो 2 यूनिट्स पर डे और 1 यूनिट पर डे मान लेते हैं। टोटल वर्क भी निकाल ही लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि 7 मेन एंड 6 women, तो 7 × 2, 7 मेन इतना और 6 women 6 × 1, और इतना वर्क पर डे होगा और ये 8 डेज में खत्म होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 14 और 6 20 × 8 160 यूनिट्स टोटल वर्क हुआ। ठीक है,
अब आप देखिए ये कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है, देखिए 8 men and 4 women started walking and after 3 days, रुकिए, इसका मतलब 3 days कौन करते हैं, 8 men प्लस 4 women, उसके बाद 4 men left, 8 है तो 4 men बच गया, and 4 new women joined, तो 4 plus 4 8 women हो गए. Then in how many more days it will be, the work will be completed. पूरा का पूरा तो 160 यूनिट है. देखिए ये क्या होगा, 8 into 2 plus 4 into 1, यानी कि 20 into 3, यानी कि 60 यूनिट्स हो गया. टोटल 160 है तो रेस्ट बचा 100 यूनिट्स. अब इसे कौन करेंगे, तो 4 into 2 plus 8 into 1, 16 यूनिट्स पर डे. मुझे बताइए 1/8 12.5 होता है ना, तो ये 6.25 डेज आंसर होगा ना, बोलिए होगा कि नहीं. ठीक है, कैसा रहा सेशन. मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत आगे बढ़ेगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. बस जयद्रथ से बच के रहिएगा. क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसे ही आएंगे. कुछ क्वेश्चंस अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा. ऑल द बेस्ट.